Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua from Emend Education Academy of Literature. Today we are going to cover a poem Chaitanya. Chaitanya, a very short poem by Arun Kolatkar. This is a short poem with a very deep meaning. Let us begin and understand it. I have already discussed about the writer in my previous video, The Bus. So today I'll directly talk about this poem only, and this poem clearly stands out for its direct attack on religious heads of the temple community. तो हमारी ये पोइट्री एक तरीके का अटैक है religious communities पर, temple communities पर, and it takes a very, I'll say, satirical tone, displaying the ugly image of how religion has become a business. तो किस तरीके से religion हमारी लाइफ में business बनकर enter हो चुका है, उस पार्ट को दर्शाया गया है कोलटकर बेसिकली जो इसके राइटर है वो एक रोशनी डालते हैं. ही थ्रोज लाइट ऑन दी डिसऑनरेबल प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रीस्ट्स. तो प्रीस्ट्स किस तरीके से डिसऑनरेबल प्रैक्टिसेस करते हैं और उनके लिए किस तरीके से ऑफरिंग्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों के फेथ से. मंदिर में क्या चढ़ावा चढ़ता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है लोगों के फेथ से. हमारी इस पोइट्री का टाइटल है चैतन्य. चैतन्य का लिटरल मीनिंग तो होता है चेतना, जागृति, हमारे अंदर की आत्मा की आवाज. बट द टाइटल हियर इज द रेफरेंस टू द विजिट ऑफ द ग्रेट भक्ति पोएट फ्रॉम बंगाल, चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है कि ही वेंट टू जेजुरी इन 1510 में चैतन्य महाप्रभु जेजुरी गए थे. एंड इट डील्स विद द थीम ऑफ मीनिंगलेसनेस ऑफ द डीप फेथ ऑफ द प्रीस्ट एंड डिवोटीज इन गॉड. तो चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे सेंट थे जो कि लोगों को यकीन दिलाया करते थे कि बहुत ज़्यादा डीप फेथ इन प्रीस्ट ज़रूरी नहीं है, फेथ एंड डिवोशन इन गॉड वो ज़्यादा ज़रूरी है. तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वॉज अ 16th century Indian saint and his devotees usually consider him as the reincarnation of Lord Krishna, God Krishna as well. आइए चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं. 1485 में इनका जन्म हुआ था और 1533 में इनकी मृत्यु हुई थी. एज आई टोल्ड, ही इज सेड टू हैव विजिटेड दिस प्लेस अराउंड 1510 टू कंट्रीब्यूट टू एंड बेसिकली एनरिच द रिलीजियस सिनेरियो ऑफ हिम. And he basically inserted the direct communication between the devotees and God. अगर devotees चाहें तो भगवान से direct communication कर सकते हैं, ये उनका कहना था. There is no need of any agent or middleman between the devotee and God. So basically this poem has been written to make people aware about the commercialization of the pilgrim centers. किस तरीके से तीर्थ स्थलों को commercialize कर दिया गया है. So whatever Kolatkar wants to say here is that we can create a statue but we cannot create God. तो देखिए कितनी सुंदर बात है. इंसान जो है वो स्टैचू तो बना सकता है लेकिन इंसान गॉड नहीं बना सकता. गॉड अपने आप में बहुत ही बड़ी एंटिटी हैं जिनको बनाना इंसान के बस की बात नहीं है. तो आइए जानते हैं इस पोइट्री में है क्या. आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही छोटी सी एक पोइट्री है, छोटी होते हुए भी एक बहुत ही बड़ा और अच्छा मैसेज दे रही है. द स्मॉल पोम चैतन्य कंटेन्स ए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज विच इज कॉन्वेड थ्रू ओनली वन विविड इमेज. और वो इमेज है चैतन्य महाप्रभु की. चैतन्य महाप्रभु ने स्टोन खाया और अपने मुंह से ग्रेप्स spit out किए. So one vivid image that of Chaitanya spitting out stones that he has eaten, and the poem shows that Chaitanya liked the stones of Jejuri because they are as sweet as grapes, and he transformed these stones into grape. तो एक तरीके का चमत्कार दिखाया गया. The image basically seems to be against God or sacred things, but what it implies is that God making ability of Chaitanya Mahaprabhu, the magical ability of Chaitanya. He had the capacity to turn stones into grapes, or we can say even God. Eating and spitting out both suggest a natural, supernatural event, isn't it? This is not natural at all. और इसी इवेंट को हम लॉर्ड कृष्णा की लाइफ के एक इवेंट से भी रिलेट कर सकते हैं. कैसे वो आइए देखते हैं हम. तो हम इस पूरे इंसिडेंट को रिलेट कर सकते हैं लॉर्ड कृष्णा की लाइफ के एक इंसिडेंट के साथ भी, कि किस तरीके से लॉर्ड कृष्णा ने
पूरा यूनिवर्स अपने मुंह में ही दिखा दिया था अपनी मदर को. मदर ऑफ लॉर्ड कृष्णा saw in his mouth the whole eternal universe and heaven and the regions of the sky and the orbit of the earth with its mountains, islands, oceans. She saw the wind and lightning and the moon and the star and the zodiac and water and fire and air and space itself. Basically, the Krishna wanted to show that everything is within us if we believe. Same is with God. We do not need to go to some particular place in search of God. God is within us, with us always. And this is what Chaitanya is basically trying to tell people, that your belief can make God out of stone. अब देखते हैं इस पोएट्री की थीम क्या है. द बेसिक थीम इज रिलीजियस फेथ एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ रिलीजन. The poetry is a comment over commercialization of religion, and the poet wants to tell us about the omnipresence of God. God हर जगह है. God is everywhere. If we trust in God, God is there in everything around us. God is not in the idols created by humans. उन मूर्तियों में ही भगवान नहीं पाए जाते हैं जिनको हम बनाते हैं. There is no need to commercialize religion. God exists in every human and humanity. It is all your belief basically. Stones can seem like grapes if your belief is strong. I hope you liked the video. Please do not forget to share and subscribe the channel. You may contact us to join our online classes. Thanks for watching and best of luck for your exams.